लो एक्सपोनेंट्स एंड पावर। नाउ सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट और पावर का। ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो है सीखा कि जो है एक्सपोनेंट्स क्या हैं, पावर क्या हैं। आइए इस एक्सरसाइज में जो है एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज में हम जो है सीखेंगे कि जो है कैसे किसी भी नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। तो यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मली जो नंबर हम लोग जैसे लिखते हैं उसे हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि जो है हमने लिखा क्या कि जो है यूजुअल फॉर्म, पहले देख लो क्या है यूजुअल फॉर्म क्या है। यूजुअल फॉर्म मतलब जो है समझो कोई भी ले लो, जैसे 2 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारा क्या है यूजुअल फॉर्म। जो नॉर्मली हम लोग जैसे नंबर लिखते हैं वो हमारा क्या हो जाता है यूजुअल फॉर्म। कैसे भी लिख दो उसको हम जो है यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब जैसे इसी को हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखते हैं तो समझ में आएगा। यही 2.0001 into 10 to the power 8। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिकली जो है हम लोग जो है इसी फॉर्म में लिखते हैं। यही चीज़ अब सीखते हैं, अब ये देखने से समझ में आया, लेकिन ये अब है क्या इसके बारे में हम लोग समझते हैं और इसको कैसे करते हैं। डिटेल में जाने से पहले जो है हम लोग जो है पहले ये देख लेते हैं कि डेसिमल का यूज़ कैसे किया जा रहा है, इसमें कहाँ से ये डेसिमल आ गया। देखिए कोई भी अगर नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है, जैसे सपोज करो कि 24 लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल नहीं लगा है, तो एज़ यूजुअल हम प्रीवियस क्लास में जानते हैं ये डेसिमल हिडन रहता है। यहाँ पे ये डेसिमल लगा हुआ है, इसके आगे डबल जीरो हम लोग लगा देते हैं। सिंगल भी लगा सकते हो, कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये समझो कि किसी भी नंबर के आगे अगर डेसिमल नहीं लगा है तो वो डेसिमल हिडन है। जैसे हमने देखा नहीं था कि जैसे कोई नंबर है कि 4 है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हिडन है। एक तो इसमें प्लस हिडन है, एक यहाँ डेसिमल हिडन है, इसके बाद जो है इसके ऊपर एक पावर लगा रहता है जिस पे 1 रहता है वो हिडन है। डिनोमिनेटर में भी जो है एक नंबर होता है। तो इतनी चीज़ें जो हैं ये हिडन, ये और ये इतनी चीज़ें जो हैं एक सिंगल नंबर के साथ हिडन रहती है। इनको लगाना, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट 4। ओके, ये चीज़ हुआ। अब देखो क्या है 24 लिखा था मैंने, तो उसके आगे ये डेसिमल लगा हुआ है। और एक चीज़ आप समझिए जो है अगर जो है इसमें 10 से या 0 से या तो जो है सपोज करिए 2.00 है, इसमें 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर ज़ीरो लेते हुए कोई भी नंबर 10 से 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो हमारा जो है राइट साइड शिफ्ट करेगा। किस साइड शिफ्ट करेगा? राइट साइड। कितने, जितने भी ये ज़ीरो रहेंगे उतना राइट साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2400। तो हियर वी कैन सी 1 डिजिट 2 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल था तो कहाँ शिफ्ट हुआ? 1 and 2। तो इस पॉइंट पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा 2400। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे 2567 है इंटू 1000 है। दिस मीन्स व्हाट, ये हिडन है डेसिमल, तो यहाँ पे है डेसिमल है। ठीक है, तो ये डेसिमल जो है हमारा किधर कितना आगे शिफ्ट करेगा? 3 डिजिट। जितने भी ज़ीरो होंगे उतने राइट साइड में जो है शिफ्ट करेगा। किस साइड में? राइट साइड, लेफ़्ट टू राइट। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 100,000 से तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और अगर डिवाइड हो रहा है तो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 67
डेसिमल कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो। तो यहाँ डेसिमल था तो कहाँ जाएगा, 1 बना देते हैं, 1 2 3, इस पॉइंट पे जो है डेसिमल लगेगा और एक डेसिमल लगा दो, देखने में अच्छा लगे। समझ में आया। एक और लेते हैं, जैसे मान लो कि 2.735 है और इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो हमारे पास डेसिमल जहाँ है उसके राइट साइड में 2 डिजिट्स ले लेंगे और वहाँ से 2 डिजिट जो है राइट साइड में हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 273.5। गॉट इट, समझ में आई ये चीज़, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में पहले वही डेसिमल के साथ कैसे जो है काम होता है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक, जैसे सपोज करो कि 2 4 5 6 7 है, डिवाइड बाय 1000 है, तो इसी को जो है पहले डिवाइड समझो। तो डेसिमल यहाँ हिडन है तो यहाँ लगा हुआ। अगर डिवाइड है तो कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो 3 डिजिट जो है किधर की ओर मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट फॉर डिवाइड, लेफ्ट टू राइट फॉर मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारा ये नंबर कितना हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, 24.567। ओके, तो ये हमारा जो है एग्जैक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट था, हाँ, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि कैसे डेसिमल जो है राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट करता है व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 10 100 1000 नंबर्स। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 फॉर्म होता है हमारा, कौन सा, एक यूजुअल फॉर्म, वन इज व्हाट, यूजुअल फॉर्म, एंड अनदर इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, व्हाट इज यूजुअल फॉर्म एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स में जो है आइए सीखते हैं कितने तरीके, क्या क्या चीज़ होता है। एक तो यूजुअल फॉर्म होता है, एक यूजुअल फॉर्म, वन इज व्हाट, यूजुअल फॉर्म, एंड अनदर इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है, यूजुअल फॉर्म होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चले 2 4 5 6 7 है, दिस इज़ व्हाट यूजुअल फॉर्म। इसमें डेसिमल हमारा क्या है, यहाँ पे एक हिडन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी हम यूजुअल फॉर्म कह सकते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में, साइंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सारी वैल्यूज़ को राइट डाउन करते हैं। इसलिए जो है इन वैल्यूज़ को सीखना किस तरीके से लिखा जाता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो डेसिमल यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए बस एक ही सिंपल सी चीज़ की ज़रूरत है, क्या है कि डेसिमल के लेफ़्ट में केवल एक डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के लेफ़्ट में only 1 digit will be there in the left of the decimal place. Only 1 digit number will placed, only one digit number will placed, only one number will placed before decimal, बिफोर डेसिमल। हिंदी में केवल एक डिजिट रहना चाहिए, तो एक डिजिट मतलब केवल इसको रखना है डेसिमल में, 2 को रखना है। तो ये बच्चा जो है लेफ्ट साइड में कितना जंप करेगा, 1
2 3 4। तो कितना जंप कराएं हम, यहाँ डेसिमल रखे 4 5 6 7। जितना राइट टू लेफ्ट जंप करेगा उतना ही यहाँ पे जो है हम +4 लगा देंगे। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट डेसिमल को हम शिफ्ट करा रहे हैं, अगर हम शिफ्ट करा रहे हैं तो एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, प्लस होगा। और राइट टू लेफ्ट अगर हम शिफ्ट करा रहे हैं तो एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना। जब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ दिखेगा। समझ में आया? आइए जो है फास्ट जो है कई क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। जैसे 6 8 7 2 है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म है। इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, ये 0 है। कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3। तो 3 राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 6.872 इंटू 10 टू द पावर +3। और ये प्लस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, मैं जानबूझ करके प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे, प्लस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं हम लोग, जो है सेकंड क्वेश्चन ले लो, कोई भी ले लो। 1 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अपने से डेसिमल यहाँ लगा लो। तो कितने डिजिट हमको शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितना हो जाएगा, 1.536। इधर के 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से जो है ये कर दिया। समझ में आया बच्चा लोग? इज़ वेरी सिंपल। हाँ, अब जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन और ले लो, थर्ड ले लो। ले क्या कि 0.00002 है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक, अभी तक तो जो है नॉर्मल। अब हम किधर से किधर आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो कितने डिजिट लाना है, हमारा पहला है कि केवल एक ही डिजिट होना चाहिए लेफ़्ट साइड में डेसिमल के, तो यहाँ तो नहीं है, 0 है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो लिख लो 2 पॉइंट। अब बेचारा जो है खाली नहीं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहना दो, तो इसका मतलब है कि इसको आगे 0 लगा दो। तो 2.0, तो लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट में डिजिट हमारा कहाँ किधर जा रहा है, इसको करेक्ट करो, गलत है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और राइट टू लेफ़्ट में हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, इसको भी उसी वे में लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन। राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, या और राइट टू लेफ़्ट में एक्सपोनेंट प्लस होगा, लेफ़्ट टू राइट में मतलब जो है क्या, अगर जो है हम इधर जाएंगे तो प्लस रहेगा, देखो यहाँ पे प्लस है, +10। और अगर जो है राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है ना बच्चा? आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेस नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर ये लिख दें साइंटिफिक नोटेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड बोल दिया, साइंटिफिक नोटेशन, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है ना? तो पहला ही नंबर लेते हैं 0.000000 हाँ 61। ओके, इसको लिखना है तो
लेफ़्ट में जो है हमारे कितने नंबर होने चाहिए, केवल एक होना चाहिए, तो ये कितना जंप करेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.1। 10 टू द पावर कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव रहेगा एक्सपोनेंट हमारा। तो लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो कितना डिजिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो -7। ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 0.0000000, अब जो भी हो लिख लो 837। तो हमें कहाँ ले आना है डेसिमल, इस पोजीशन पे लाना है, इस पोजीशन पे डेसिमल लाना है। लेफ़्ट साइड में केवल एक डिजिट रहेगा। तो कितने नंबर हैं हम लोग जस्ट काउंट कर लेते हैं, तो दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को जो है हमें जो है जंप करके आगे बढ़ना है, तो हम क्या लिखेंगे 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स। समझ में आया बच्चा लोग, ठीक है ना। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए कि हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ, एक्सप्रेस द नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहे और यूजुअल फॉर्म में लिखना हो। नंबर इज एक्सप्रेस नंबर इन यूजुअल फॉर्म, एक्सप्रेस नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो अगर यूजुअल फॉर्म में दिया तो इट इज़ आल्सो वेरी इजी। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन करके ही देख समझ में आता है। जैसे 4.61 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यूजुअल फॉर्म में है तो जो है 10 के ऊपर कितने 5 हैं, 10 के ऊपर कितने पावर हैं 5 है। तो उतना हम जो है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में, अगर प्लस है तो राइट में शिफ्ट करेंगे, माइनस है तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, सिंपल। तो 4 पहले लिख लो 6 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ डेसिमल था, चलो बना करके करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ डेसिमल था, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 और एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा यहाँ लगा दो, बेचारा कपड़ा वपड़ा पहना दो। तो डेसिमल हमारा कहाँ होगा, इस जगह। इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4.610000.0। देखो कितने डिजिट हम लोग शिफ्ट किए, सॉरी ये डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डिजिट, यहाँ कितना नंबर था 5 था, तो हम लोगों ने 5 डिजिट शिफ्ट किया। हाँ, अब इतना आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है। जैसे ये दिया तो डायरेक्ट आप लिख देंगे क्या 4 6 1 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये 0 कर देंगे। ये आपको ये करना है, ये आपको हम जो है सिखाने के लिए इतना प्रोसेस एक्स्ट्रा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है बच्चा लोग। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। ये नोटेशन हमारा क्या है, यूजुअल। ये हमारा जो है किस में दिया हुआ है, देखो साइंटिफिक में दिया हुआ है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजुअल फॉर्म में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई भी, कौन सा ले लें, चलो ये लेते हैं 2.514 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो 7 है तो इसका मतलब है कि 7 डिजिट और प्लस है, इसका मतलब है कि 7 डिजिट राइट साइड में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो लिखो 2514000 1 2 3 4 5 6 7 और एक जितना हो उतना एक्स्ट्रा बढ़ जाओ। तो यहाँ डेसिमल था तो चलो ब्लैक से हम लगाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1
2 3 4 5 6 7, तो 7 जंप करके डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। गॉट इट? इट्स वेरी इजी ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि जो है अभी तक जितने भी जो है हमने पावर लिए वो प्लस वाले लिए हैं, अब ले लेते हैं नेगेटिव वाले, ठीक है ना। कौन से वाले ले लेते हैं, नेगेटिव वाले। अरे ठीक है, हाँ लिख लो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो क्या करना है, ये यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, मतलब साइंटिफिक दिया हुआ है, साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म। बार बार हम साइंटिफिक इसलिए ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड और साइंटिफिक में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में, कन्वर्ट इट इनटू यूजुअल फॉर्म, ठीक है ना। अभी तक जो है जो बड़े नंबर थे ये छोटे नंबर है, जिनके 10 के ऊपर जो है हमारा जो है नेगेटिव साइन होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला ही ले लो, 2 × 10⁻⁵ -5 है। -5 मतलब हमने क्या बोला था, कहाँ शिफ्ट होगा ये, लेफ़्ट साइड में, ठीक है ना। किधर जाएगा, हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, किधर जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, ओके। तो और देखते हैं डेसिमल हमारा कहाँ रहता है, दोनों कलर यूज करके करें तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखते हैं 2, बड़े से लिख दें। डेसिमल एग्जैक्टली कहाँ होता है हमारा बच्चा, इस पॉइंट पे होता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने बोला ना कि यहाँ होता है। तो ये डेसिमल कितने डिजिट पीछे जाएगा, 5 डिजिट। नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड में जाएगा, तो पहले 0 लगा लो। क्या लगा लो, 0 लगा लो। 1 2 3 4, ओके, 2 3 4 5, जितना भी डिजिट दिया रहे यहाँ से डेसिमल के बगल से उतने डिजिट काउंट करके उससे एक एक्स्ट्रा 0 लगा लेने का। तो अब चलो देखो क्या करो, कितने डिजिट पीछे जाएगा, 1 2 3 4 5, जंप कराओ, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो इसको जो है जंप करा के हम कहाँ आ गया बच्चा, इस जगह आ गया ये जंप करके। तो लिख लें हम 0.00002, दिस इज और व्हाट, यूजुअल फॉर्म। ये हमारा कौन सा है, साइंटिफिक फॉर्म है, और दिस इज आवर यूजुअल फॉर्म। समझ में आया ये चीज़। आइए अब फास्ट तरीके से एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे जो है दिया हुआ है, क्या एक क्वेश्चन है हमारा 1.596 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो कितने डिजिट है, नेगेटिव में 6 है, तो लेफ़्ट साइड में कितने डिजिट हम शिफ्ट करेंगे, 6 डिजिट शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सारे नंबर लिख लेते हैं हम, थोड़ा स्पेस दे करके, 1596। डेसिमल हमारा किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे हमारा डेसिमल है, तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। तो 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, काउंट कर लो यहाँ से कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, 6 था तो 7 डिजिट हमने बना लिया। 0 0 लगा के लेफ़्ट साइड में। देखो लेफ़्ट साइड में जितने भी 0 लगाना हो लगा दो, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। 0 2 इज़ इक्वल टू 2, 0 0 2 इज़ इक्वल टू 2। जी लेफ़्ट में जितना भी 0, हाँ राइट में अगर 0 लगा तो 2 जो है 20 हो जाएगा, 2 200 2000, तो वैल्यू विल चेंज, ठीक है। बट इन द सेम मैनर डेसिमल के राइट साइड में कितना भी 0 लगाओ और कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा।
और देखो शिफ्ट करो तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है ना, साफ़ सुथरा लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो साफ़ सुथरा लिखेंगे तो कितना होगा, 0.1234 1596। ठीक है ना, दिस इज़ योर आंसर। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा, 6.32 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो 4 है, नेगेटिव में है, तो मतलब जो है हम लोग किधर जाएंगे, लेफ़्ट साइड में जाएंगे। किधर जाएंगे हम लोग, लेफ़्ट साइड में। जितना डिजिट है काउंट करके हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से काउंट कर दो, एक डिजिट तो है ही है, दिया ही हुआ है ये। ठीक है, तो लिखो 6 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक एक्स्ट्रा करके, और ये 3 2। डेसिमल हमारा कहाँ था, यहाँ था, तो किस जगह आएगा, काउंट कर लो, 1 1 2 3 4। ठीक, तो कहाँ डेसिमल आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 0.0000632। ओके, तो दिस इज़ योर, हाँ, ये हमारा कौन सा फॉर्म था, साइंटिफिक या फिर स्टैंडर्ड। और ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, यूजुअल। दिस इज़ व्हाट, यूजुअल फॉर्म, जो नॉर्मली हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये आपके जो हैं एक्सपोनेंट के लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों के लिए सेल्फ करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इस चीज़ की 100% श्योर गारंटी है कि आप लास्ट एक्सरसाइज अपने से कर ले जाएंगे। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो है क्लास 8th का जो टॉपिक होगा, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करेंगे और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये दो टॉपिक जो है, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने जा रहा है, तो अभी मोस्टली स्कूल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ही स्टार्ट करते हैं। उससे आप लोगों को क्या होगा, काफ़ी हद तक का रिवीजन हो जाएगा। हाफ ईयरली में जो है ये लेक्चर्स आपको काफ़ी यूज़फुल्स होंगे। ठीक है ना। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड सत श्री अकाल।